यस नॉट ऑलराइट गाइस, इंटरनेशनली हमारी कैसे पोल खुल रही है ये हम देख ही रहे हैं, सारी बात करेंगे। Why should we trust you? हमारी इकोनॉमी, रुपी वैल्यू आप देख रहे हो, मोदी जी खुद बाहर जाके बात एडमिट कर चुके हैं कि बहुत बुरा समय आ सकता है। विपक्ष भी यही कह रहा है। आज शेयर मार्केट की भी हालत है, पता नहीं क्या हो रहा है यार। I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. 1993 में जब हमने अपनी इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए खोला था, तब से लेकर अब तक लोग ऐसा कह रहे हैं शायद सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अभी पैसा निकाला होगा हमारी इकोनॉमी से। वो अमाउंट मैं आपको आखिर में बताऊंगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स के पास पैसा है नहीं, तो होगा क्या? फिर तो छोड़े, इन्वेस्टर्स के लिए भी फ्री राशन योजना स्टार्ट करनी पड़ेगी। चुप है। बहुत सारी बातें, सब कुछ करें। जल्दी सब्सक्राइब। तो लोग क्या क्या कह रहे हैं? मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। अरे मोदी जी, लोग और भी बहुत कुछ कह रहे हैं। क्यों नहीं करते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस? देश में तो इतने सालों से चल रहा था, आप लोग बाहर भी सवाल पूछने लगे। और लोग क्यों हमसे सवाल नहीं पूछेंगे? हमने टैक्स पेयर्स की मनी से चलने वाले दूरदर्शन पे तिहाड़ी जैसे एंकर को बिठा रखा है, जो दिन रात नफरती बातें करता है। वेस्ट बंगाल को नॉर्थ कोरिया बोल देता है। भारत के अंदर ही एक अलग नॉर्थ कोरिया जैसा देश है, जहां पर जाने के लिए आपको अलग पासपोर्ट चाहिए, अलग वीजा चाहिए। और ये बड़ा गुल्लू, ये लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए विपक्ष को देशद्रोही समझता है। ऐसे शो करता है, मतलब विपक्ष तो सबसे बुरा है इस दुनिया में। ऐसे एंकर हमने नेशनल चैनल पर बिठा रखे जो टैक्स पेयर्स के पैसों से चलता है, तो बाहर तो लोग ऐसे सवाल करेंगे ही ना यार। और ये दुख की बात, इसमें कोई खुशी मनाने वाली बात नहीं है जो उस लड़की ने कल किया। मतलब गोदी मीडिया ने इस तरह आदत बिगाड़ दी नेताओं की कि सवाल सुन के जवाब देने की कैपेसिटी चली गई है, गायब हो गई है वो क्षमता। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? अच्छा चलता हूँ। दो ही तरीके रह गए नेताओं के पास कठिन सवालों का जवाब देने में, या तो इग्नोर कर दो या फिर सीधा पुलिस में बुलाऊं क्या? तुम्हें बाद में बात करेंगे, नहीं तो पुलिस बुला के बाहर निकाल दूंगा। अबे शांत बैठ, नीचे बैठो। बहुत फनी था ये क्लिप। एक छोटा सा चिकारा गडकरी साहब में भी है। सच्ची? जब बाद में मुझे मिलने के लिए तब बात करूंगा। और मैं फिर बता दूं, इसने जो किया उसकी बिल्कुल खुशी नहीं है, उल्टा दुख है। प्रधानमंत्री एक इंटरनेशनल विजिट पे थे, वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे और ये सवाल सीधे देश पर उठाए गए। And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? वो जानती थी कि प्रधानमंत्री ने इतने सालों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। एक सॉफ्ट टारगेट था, उसने ये किया एंड शी गेन्ड द पॉपुलैरिटी। ये वीडियो ब्रेकआउट हुआ तब कुछ 700-800 फॉलोवर थे एक्स पर, अब 17-18 हजार हो गए। So she milked that opportunity. Mr. Modi, do you deserve the trust of our... Du vet, når pressefrihet nummer 1 i verden. Det står vi ved. और हमारे यहाँ क्या हो रहा है यार? ऐसे नहीं मोदी जी, लोग इतिहास के पन्ने पलट के देख रहे हैं कि यार ये कुछ जाना पहचाना से लग रहा है कि एक सवाल पूछा गया मोदी जी से एंड ही जस्ट लाइक दिस। एक मिनट। You won't believe that, but she gained popularity in India like this. रातों रात शक्तिमान बन गई है ये। अब ये क्या कर रही है? मतलब I mean, she's a good chess player. Now she's contacting Mr. राहुल गांधी कि आप मुझे इंटरव्यू देंगे। मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे लेना पड़ेगा महाराज। रातों रात इस नॉर्वे की जर्नलिस्ट को आप ही ने पॉपुलर कर दिया। रूबिका, चिथड़ा, अंजना, क्या सोच रही होंगी वो? मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? और ये क्या सोच रही होगी? I mean, सोच रहा होगा। इसकी हालत तो देखो, दिल से निकलता है। क्या ये गंजेड़ी, ये भंगेड़ी, ये नशेड़ी, ये अफीमची, ये चरसी। अबे ढंग के हेडफोन तो ले ले भागड़ बिल्ले। अभी तक ये वो कैमरा वाले नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स लेके घूम रहा है। और किसके साथ घूम रहा है यार? ये पिक्चर थोड़े दिनों पहले वायरल हुआ था। किसके साथ? आप थकते क्यों नहीं हैं? Whoa, he's wearing my trousers. He stole it from me. कोई जाके इसको अच्छी पतलून दिला दो यार। रूबिका के कपड़े पहन के घूम रहा है क्या तू? और ये रूबिका, तुम वहां क्या कर रही है? अरे है क्या कर रही है ये बता। इसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। क्या फायदा है इतनी दलाली, मक्कारी और बेईमानी का? इतना पैसा कमाने के बाद भी अगर हालत ऐसी है। ये जो भी कुछ हुआ है नॉर्वे में, इट्स अ सैड थिंग फॉर आवर कंट्री। इतने सालों से प्रेस को ऐसे दबा के रखा है पैरों के नीचे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो कहीं ना कहीं से तो फटेगा ना।
इसलिए वो वहां से निकल गया, जो कि सही नहीं है। देश का नाम खराब होता है इससे मोदी जी, इसलिए देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी चाहिए थी। बाहर के लोगों को सवाल करने का मौका नहीं मिलता। अब बात प्रेस से घूमकर उद्योगपतियों पे आ रही है। डॉज, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएस से हमारे देश में भी अगर कोई कानूनी लफड़े में फंसता है और सडनली छूट जाता है तो लोग कहते हैं हाँ किसी बड़े नेता ने फोन लगाया होगा। इन भाई साहब के साथ भी विपक्ष वाले बोल रहे यही हुआ है। इन भाई साहब के बारे में भी ऐसी बातें हो रही है। बड़े संगीन इल्जाम लगाए थे डॉज ने, और कल खबर आती है कि सारे इल्जाम वापस ले लिए, एवरीथिंग इज क्लियर। पूरे देश के मन में एक सवाल आया, क्या किस कीमत पर? समझने वाले को इशारा कॉपी। अगर विपक्ष की माने तो इन पर जो चार्जेस वापस लिए हैं उसके बदले में ये $10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे यूएसए में। कहां से आएगा वो पैसा? क्योंकि मोदी जी ने हमको तो विदेशी मुद्रा बचाने को कहा है। ये सारे सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे जाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आया हुआ है। पर कैसे पूछेंगे? इनका खुद का न्यूज़ चैनल है। इसलिए फ्री प्रेस का होना जरूरी होता है, और अगर होती तो यहां पर इतनी एम्बैरेसमेंट नहीं होती। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? सच में ये हालत देख के दुख होता है। वी नीड ट्रांसपेरेंट मीडिया। आपको मालूम है पिछले 2 महीनों में हमारे स्टॉक मार्केट से $21 बिलियन, करीब करीब $2 ट्रिलियन इन्वेस्टर्स ने निकाल लिए हैं। ऐसी बुरी सिचुएशन शायद ही कभी हुई होगी, लेकिन एक डिबेट नहीं है। एक डिबेट तो छोड़ो, चू तक नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स के पास पैसे नहीं है। सिचुएशन बहुत बुरी हो सकती है। विपक्ष ये बार बार बोल रहा है। जो आर्थिक शॉक आ रहा है वो अब अदानी अंबानी को नहीं लगेगा, मोदी को नहीं लगेगा, अब उत्तर प्रदेश और देश के युवाओं को। पर उसे तो कॉकरोच बोला जा रहा है। विपक्ष आपको पसंद हो या ना हो, आप घोर विरोधी हो विपक्ष के, पर वो जरूरी होता है क्योंकि उसे भी जनता ही चुन के भेजती है। मोदी मीडिया तो उसे देशद्रोही बना रहा है। इसीलिए इस तरह की बातें बाहर होती है जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और यही रीजन है हमारी इस इंटरनेशनल बेइज्जती का। Why should we trust you? ये नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल गलत है। मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, मीडिया से बात करनी चाहिए थी। लोकतंत्र में जरूरी होता है, इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं। इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, पर देश की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, जो कि सही नहीं है। हम चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े, हम बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच। टच करो। मैंने टच किया। पुलिस बुला के बाहर निकाल दूंगा। ए पुलिस, योगी जी धीरे धीरे। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। एंड ये टॉप 5 रोज ऑफ द वीक दूसरे चैनल पर जरूर देखना। हफ्ते का पूरा ज्ञान मिल जाएगा आपको। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बैकअप चैनल भी है। मार्जिन